नमस्कार, बीके टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। अगर आपको इस तरीके का उत्पादन चाहिए तो वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिए। मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में कई वीडियो में कहा है कि आप अगर सब्जी की खेती करते हैं, समझ में आ गया, वेजिटेबल, तो समझ लीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद की ज़रूरत है, क्योंकि बिना ऑर्गेनिक खाद के आप ज़्यादा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। कितना भी आप डाई डालें, यूरिया डालें, पोटाश डालें, इससे ज़्यादा उत्पादन आप नहीं ले पाएंगे जब तक आप ऑर्गेनिक खाद का यूज न करें। और दूसरा हो गया कि यह जो भी आपको टॉनिक फानिक मिलता है, आप इसका यूज मत करें, तभी सही है, क्योंकि यह पैसा की बर्बादी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं इतने सालों से खेती कर रहा हूँ टमाटर की, लेकिन आज तक मैंने कोई भी टॉनिक फानिक का यूज नहीं किया। हाँ, कीटनाशक का यूज करता हूँ, फंगिसाइड का यूज करता हूँ, लेकिन यह कहिए कि कोई भी टॉनिक हो गया फल बड़ा करने वाला, उसके बाद हो गया फूल मत झड़े, फ्लावर सेट हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो देखिए जब फूल झड़ने का समय आता है ना, तो आप कोई भी टॉनिक मार ले, कुछ भी मार ले, वो आपका नहीं रुकेगा। यह मौसम के ऊपर है। अब जैसे मान लीजिए, अब ठंडी से जब गर्मी आता है या गर्मी से जब ठंडी आता है, तो देखते ही हैं कि हमारा तबीयत ख़राब हो जाता है। समझ में आ गया? सबका तबीयत नहीं ख़राब हो जाता है, यह होता है कि सर्द गर्म हो गया है। जैसे मान लीजिए अब ठंड का मौसम है, अब धीरे धीरे अगर गर्मी आएगा तो सर्द गर्म का दिक्कत होगा, मतलब तबीयत ख़राब हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर धीरे धीरे जब ठंडी आएगा तब भी वो तबीयत ख़राब होने का शिकायत आता है कि हमारा तबीयत ख़राब हो गया। तो इसी तरीके से टमाटर है, जब मौसम बदलता है तो उसमें फूल झड़ने का शिकायत आता है। तो आप इस तरीके से खेती करें कि आपको ये शिकायत ही नहीं है। अब देखिए, मैं आपको 2 मौसम बताता हूँ, उसी हिसाब से मैं खेती करता हूँ। पहला, आप अगस्त में नर्सरी डालें, उसके बाद वो आपका एक भी फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा। समझ में आ गया? सब आपका फूल सेट हो जाएगा जब आप अगस्त में नर्सरी डालेंगे। और दूसरा हो गया, आप जो जनवरी में नर्सरी डालेंगे, यह देखिए, यह है जनवरी का नर्सरी जो मैंने ज़मीन पर लगाया है। इसमें भी एक भी फल ख़राब नहीं हुआ, एक भी फूल ख़राब नहीं हुआ, सब फूल से फल कन्वर्ट हो गया। ये 2 मौसम मैं बता रहा हूँ आपको, तो बहुत ही आराम से आप खेती कर सकते हैं। इसमें कोई भी ना आपको टॉनिक ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत है, बस आपको डाई, यूरिया, पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, और थोड़ा अपना ऑर्गेनिक खाद बनाए। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि ऑर्गेनिक खाद आप घर पर कैसे बना सकते हैं। और ये देखिए उत्पादन। समझ में आ गया? तो अब मान लीजिए, जब आप अगस्त में जो नर्सरी डालेंगे वो आपका सितंबर में तैयार हो जाएगा। आप आराम से खेत में लगा दीजिए। थोड़ा सा बारिश उरिश का दिक्कत होता है तो क्या करना है, बस उसमें 1-2 बार आप फंगिसाइड का यूज़ कर दीजिए, सिस्टमेटिक फंगिसाइड का यूज़ करिए, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड नहीं, सिस्टमेटिक। अब सिस्टमेटिक में आपका मान लीजिए साफ हो गया, रोको हो गया, बावस्टीन हो गया, और भी कई तरह का सिस्टमेटिक आता है। समझ में आ गया? और अगर बीमारी मान लीजिए लग गया, नहीं आप सिस्टमेटिक यूज कर सके, तो फिर कॉपर ऑक्सोक्लोराइड जो आता है, कॉपर बेस, आप फंगिसाइड का यूज कर सकते हैं। ये होता है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड। समझ में आ गया? तो इस तरीके से जब आप जानकारी लेकर खेती करेंगे तो आपका एक भी पैसा बर्बाद नहीं होगा। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, तो यह तो एकदम फालतू है जो टॉनिक फानिक आता है, फ्लावर न झरे, फल बड़ा हो। अरे आपको फल बड़ा करना है तो आप फास्फोरस यूज करिए। फास्फोरस मतलब डाई और पोटास 0-32-34 बनाकर दीजिए उसे। समझ में आ गया? पौधे को क्या चाहिए, जब पौधा छोटा रहता है तो सबसे पहले उसको चाहिए NPK 19-19-19, मतलब आपने 1 kg यूरिया लिया, 1 kg डाई लिया, 1 kg पोटास लिया। समझ में आ गया? 1 kg नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन तीनों को मिला दीजिए। और इसमें 10-20 लीटर आप अगर लिक्विड खाद बनाए हैं तो आप उसमें वह भी डाल दीजिए। और आप यह ध्यान दीजिए कि आपने 1 kg खाद लिया तो उसमें आपको कम से कम 100 लीटर पानी मिलाना है। यह हो गया छोटे पौधे का डोज। उसके बाद मान लीजिए पौधा बड़ा हो गया, उसमें फल फूल आने लगा, फ्लावर आने लगा, फल सेट होने लगा, तो उसे आप 0-34 बनाइए। 0-34 का मतलब यह है कि आप इसमें नाइट्रोजन ऐड नहीं करेंगे, इसमें बस आपको डाई, फास्फोरस और पोटास, डाई और पोटास यूज करना है। अब इसे आपको कैसे बनाना है? 0-32-34, तो मान लीजिए आपने 520 ग्राम आपने लिया डाई, DAP, फास्फोरस और
340 ग्राम आपने ले लिया पोटास। बस यह भी आप 1 kg लेकर, जैसे मैं यह फार्मूला बताया आपको 1 kg बनाना है, 2 kg बनाना है, 10 kg बनाना है, तो आप इसे क्या करिए कि आप 1 kg लीजिए, और kg में आप 100 लीटर बनाना है तो कम से कम आप इसे से 2 kg लीजिए। 2 kg और आप 100 लीटर पानी में उसे मिलाइए, और 10 लीटर आपको ऐड करना है लिक्विड, ऑर्गेनिक लिक्विड खाद। बस आप उसका उसमें वो कर दीजिए ड्रिंचिंग, आप उसका ड्रिंचिंग करिए, बस बात ख़त्म। आपका एकदम फल भी बड़ा होगा, उसमें क्वालिटी आएगा, चमक आएगा, और साइज बनेगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप खेती करिए। और कुछ भी जानकारी, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको तुरंत दे दूँगा। चलिए, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए नमस्कार।